स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की दवाइयाँ हमें अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में, अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे होम्योपैथी की एक मेडिसिन ईल सीरम के बारे में। इसको ईल सीरम या एल सीरम के नाम से भी जानते हैं। एंड दोस्तों, ये जो दवा है ये हमारे किडनीज़ के लिए, हमारे रीनल सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे किस कंडीशन में हम ईल सीरम का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे इसका प्रयोग करना होता है, क्या क्या इंडिकेशंस होती हैं ईल सीरम की, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों, ये जो ईल सीरम है ये बनती है एक फ़िश से, ईल फ़िश से ये बनता है। सो बेसिकली ये एक ईल फ़िश का टॉक्सिन प्रोडक्ट होता है। इसको हम सीरम एंग्युलेर या सीरम एंग्युलेर इक्थियोटॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं, और द ईल सीरम, इसी के बारे में आज बात करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि आप अपडेटेड रहें और आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ईल सीरम एंड द होम्योपैथिक यूजेज। तो दोस्तों, हमारी किडनीज़ का क्या काम होता है? तो हमारे बॉडी में से जो फिल्टर का काम होता है वो किडनीज़ करती हैं। तो अगर हमारे बॉडी में किसी कारणवश टॉक्सिन्स बिल्डअप हो रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि जो किडनी है वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। हमारे बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट जिसका नाम है क्रिएटिनिन, तो ये जो क्रिएटिनिन है ये अगर आपके ब्लड में, आपके सीरम में इसकी मात्रा बढ़ रही है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी जो किडनी है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, टॉक्सिन्स को निकाल नहीं पा रही है। तो क्योंकि वो जो गंध है या टॉक्सिन है उनको निकाल नहीं पा रही है तो वो बॉडी में इकट्ठा हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा? जब ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपके ब्लड टेस्ट में आपका जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़ा हुआ आता है। तो ये दर्शा सकता है कि शायद किडनीज़ जो है या जो आपकी रीनल सिस्टम है ये इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। तो किडनी रिलेटेड समस्या के लिए ईल सीरम एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और इसको हम देखते हैं जनरली जब एक्यूट किडनी इन्फेक्शन होता है तो इसमें बहुत अच्छा काम करती है। ईल सीरम के मेन 3 इंडिकेशंस हमें याद रखना होता है। तो वो क्या है? सबसे पहले ओलिगोयूरिया यानी कि यूरिन कम पास होना, या एनयूरिया यानी यूरिन पास ही नहीं हो रहा है, एल्ब्यूमिन यूरिया, यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा है, एंड जो सूजन है वो नहीं होता। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि किडनी के पेशेंट्स में क्या होता है, पूरे बॉडी में सूजन हो जाती है, चेहरे में सूजन हो गई, पैरों में सूजन हो गई। बट दोस्तों, ईल सीरम की यही इंडिकेशन है कि एन्यूरिया, ओलिगोयूरिया एंड इसके साथ साथ एल्ब्यूमिन यूरिया पर इडिमा नहीं होता, यानी स्वेलिंग नहीं होती। तो इसी तरह से ईल सीरम को हम जो बाकी मेडिसिन्स हैं जो हम रीनल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं तो उससे हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, या इससे ये भिन्न है। जो हमारा ईल सीरम की मेडिसिन है इसमें जो सूजन है या इडिमा है ये नहीं होता है। ईल सीरम का जो रोल है वो किडनीज़ के बाद हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा ये काम करती है और हमारे लिवर को भी प्रोटेक्ट करती है। और हार्ट में हम देखते हैं जब किसी तरह का वैल्वुलर इंसफिशिएंसी हो तो ऐसे में ईल सीरम हमें मदद कर सकती है। तो स्पेसिफिकली किडनीज़ के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, ब्लड टेस्ट कराया, सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, यूरिन के साथ साथ अगर ब्लड वगैरह आ रहा है, हिमैचूरिया हो रहा है और सडनली आपको जो यूरिन में प्रॉब्लम आई है वो हो सकता है कोई सडन इन्फेक्शन के बाद हुआ है। तो एक्यूट नेफ्रिटिक सिंड्रोम एक टर्म होता है। तो एक्यूट नेफ्रिटिक सिंड्रोम का मतलब है एक्यूटली किडनी में इन्फेक्शन हुआ या एक्यूट किडनी इन्फेक्शन। तो एक्यूट किडनी इन्फेक्शन में हम देखते हैं ऐसी समस्या होना, यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है, 24 घंटा हो गया यूरिन पास नहीं हुआ है। तो ईल सीरम की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये बॉडी का जो डायूरेसिस है उसको मेंटेन कर सके, यानी बॉडी में जो यूरिन फॉर्मेशन एंड यूरिन एक्सपेल होना ये
शुरू कर सके। तो इट्स अ वेरी गुड डायूरेटिक मेडिसिन, एंड स्पेशली जब यूरिन नहीं पास हो रहा है, एन्यूरिया, ओलिगोयूरिया, एक्यूट इन्फेक्शन, बुखार के बाद, किसी प्रकार का कोई टॉक्सिन्स के बाद ऐसा अगर हो गया है, या स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद ऐसा हुआ है, एक्यूट नेफ्रिटिक सिंड्रोम में जैसा हम देखते हैं, तो ऐसे तमाम कंडीशन में जहाँ पे कि यूरिन का फ्लो हमें स्टार्ट करना है, पेशेंट को यूरिन नहीं हो रहा है, तो ये जो एक डायूरेसिस है या डायूरेटिक प्रोसेस है, इसको इनिशिएट करने में भी ईल सीरम एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो मदद कर सकती है, एंड यूरिन के फ़्लो को ये बढ़ा सकती है, यूरिन फ़्लो को ये दोबारा से शुरू कर सकती है। हम देखते हैं कि ईल सीरम की जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये किडनीज़ तक ही केवल सीमित नहीं है, इसके साथ साथ कार्डियक यूरेमिया में भी ये अच्छा काम करेगी। तो कई बार क्या होता है कि यूरिनरी कंप्लेन के साथ साथ या रीनल ट्रबल के साथ साथ हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन या हाई बीपी भी साथ में हो गया है। तो ऐसा होता क्यों है? अब क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए किडनी को जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है, या किडनी में जो खून जहाँ से आ रहा है उन ब्लड वेसल्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, या उनकी नैरोइंग हो गई, स्टेनोसिस हो गई, तो खून ठीक से किडनी में नहीं पहुँच पा रहा है। अब क्योंकि किडनी में खून ठीक से नहीं पहुँच पा रहा है, तो किडनी को ऐसा एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म ये लग रहा है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो इस डिहाइड्रेशन को कंपनसेट करने के लिए क्या होगा, बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होती हैं, और ये जो हार्मोन्स रिलीज़ होती हैं ये क्या करेगी, सोडियम और क्लोराइड को बॉडी में से निकलने नहीं देगी। तो सोडियम और क्लोराइड बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा, क्या होगी, सूजन हो जाएगी, जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें फ्लूइड बिल्डअप हो जाएगा, फ्लूइड उसमें और ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, एंड दैट कैन लीड टू हाइपरटेंशन। तो ये हाइपरटेंशन का एक कारण हो सकता है। तो किडनी डिजीज़ की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, या हाइपरटेंशन इंड्यूस हो सकता है। सो इन ऑल द केसेस जहाँ पे हम देखते हैं कि किडनी का कोई इंसल्ट हुआ, किडनी काम नहीं कर पा रहा, कोई इंजरी है, एक्यूट इन्फेक्शन है, एक्यूट नेफ्रिटिक सिंड्रोम है, तो इसमें बहुत अच्छा रोल है ईल सीरम का। तो दोस्तों इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में भी यूज़ किया जा सकता है। अब जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम आप लोगों ने सुना होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम ज़्यादातर हम देखते हैं बच्चों में, एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा होता है। वहीं जो नेफ्रिटिक सिंड्रोम है उसमें प्रोटीन लॉस नेफ्रोटिक के कंपैरिजन में कम होता है। नेफ्रिटिक सिंड्रोम में हम देखते हैं कि यूरिन के साथ साथ ब्लड जा रहा है, हीमैच्यूरिया हो रहा है, जो एक कन्फर्मेटरी हमारा एक सिम्टम है जो कि एक्यूट नेफ्रिटिक सिंड्रोम में हमें देखने को मिलेगा। नेफ्रोटिक में प्रोटीन ज़्यादा जाएगा, बट अगेन चाहे वो एक्यूट है या क्रॉनिक है, ईल सीरम का रोल है, बट डेफिनेटली एक्यूट केसेस में ईल सीरम का जो इंडिकेशन है या इसका रोल है ये ज़्यादा बेहतर है और बहुत ही ये इफ़ेक्टिव है। बात करते हैं ईल सीरम को कैसे लेना है। तो ईल सीरम को आप 6x या 7x पोटेंसी में इसको लिया जाता है, एंड इसके लेने के वजह से जो बॉडी का डायूरेसिस है वो शुरू हो सकता है, जो एक डिसइक्विलिब्रियम हो गया है, जो क्रिएटिनिन लेवल सीरम में बहुत बढ़ के आ रहा है, वो बॉडी में से निकलने में या टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में भी ये ईल सीरम हमारी मदद कर सकता है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट द होम्योपैथिक मेडिसिन ईल सीरम या एल सीरम, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है। तो आपको क्या करना है, आप वीडियो को अवश्य शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, आप अपना कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। दोस्तों ये सेम वीडियो आप लोगों को इंग्लिश में भी जल्दी अवेलेबल होगा मेरे इंग्लिश चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर अर्पणा सामंता इंग्लिश। तो अवश्य मेरे इंग्लिश चैनल को भी आप विजिट करें। अगर अभी तक इंग्लिश चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जाए और इंग्लिश वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना, तो आपको क्या करना है, इट इज़ वेरी सिंपल। आपको जाना है मेरे वेबसाइट पे। मेरा वेबसाइट है drarpana.com, DRARPANA, drarpana.com। आप मेरे वेबसाइट पे जाए और वहाँ पे जाके आप बड़े ही आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट खुद बुक कर सकते हैं। आप जो भी अवेलेबल टाइम स्लॉट्स है उसमें से आप अपने सुविधा अनुसार, अपने कन्वीनियंस के अनुसार आप अपना अपॉइंटमेंट खुद बुक कर सकते हैं।
आप मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर 7011140022 इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं। वहाँ पे भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट की डिटेल्स मिल जाएगी। दोस्तों बाकी और भी इन्फॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज़रूर देख लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये है हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन ईल सीरम या एल सीरम, जो किडनी इफेक्शंस या रीनल इफेक्शंस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।